गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो नाजीज्म डेट मीन्स हिटलर, ठीक है। तो हिटलर अपना प्रोपेगेंडा कैसे फैलाता था, ठीक है, वो देखते हैं। द नाजीज्म यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। जो नाजी पार्टी था, ठीक है, वो अपना लैंग्वेज पे जो कमांड है वो बढ़िया ध्यानपूर्वक रखता था। मतलब कोई बकवास शब्द नहीं बोलना है ना, जैसे किल को किल नहीं बोलना है, उसको कुछ अलग नाम देंगे। मर्डर को मर्डर नहीं बोलना, उसको अलग नाम देंगे, है ना, ठीक है। तो वो बात था। नाजीज्म यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन ग्रेट इफेक्ट, और उसका बहुत इफेक्ट होता था। वो मतलब एक इफेक्टिव स्पीकर था, ये समझ लो, एक इफेक्टिव स्पीकर था। The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive, वो deceptive सिर्फ लिखा हुआ नहीं रहता था, they are chilling. Nazis never use the word kill or murder in their official communication, ठीक है। नाजी कभी भी वर्ड लाइक किल या मर्डर, है ना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कहीं भी यूज नहीं किया था। मास किलिंग वर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर मास लेवल पे मर्डर करना है, मास किलिंग, तो उसको बोलेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सॉल्यूशन फॉर जीविस, अगर जीविस को मारना है तो फाइनल सॉल्यूशन बोलेंगे। इथुनेसिया फॉर डिजेबल, अगर डिजेबल्स को मारना है तो उसको इथुनेसिया बोलेंगे। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, और सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन करके, और इस तरह से टर्म्स था। फिर देखो आगे, इवैक्यूएशन मेन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर। अगर इवैक्यूएशन बोला है हिटलर, तो उसका मतलब क्या है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, है ना, इकट्ठा करके गैस चेम्बर भेजा जाए। डू यू नो व्हाट द गैस चेम्बर वेयर कॉल्ड? और पता है गैस चेम्बर को क्या बोलते थे? गैस चेम्बर पे जो लिखा हुआ रहता था लेवल्ड, उस पे लिखा रहता था डिसइंफेक्शन एरिया। डिसइंफेक्शन एरिया मतलब इन्फेक्शन से मुक्त करवाने वाला एरिया है, ठीक है। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स, और बाथरूम की तरह दिखता था, ठीक है, और फेक झूठा फुहारा ऊपर जो शावर हेड होता है ना, शावर हेड समझ रहे ना, झरना है ना जिसमें नहाते हैं, वो लगा हुआ रहता था, फेक रहता था, सिर्फ दिखावा के लिए। मीडिया वॉज केयरफुल्ली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिज्म एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया वॉज केयरफुल्ली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिज्म एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया केयरफुल्ली काम करता था और वो वर्ल्ड व्यू उसका पॉपुलराइज कर रहा था। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लिफलेट्स, ठीक है। नाजी जो था वो अपना जो व्यू है कैसे बढ़ाता था, ठीक है, प्रोपेगेंडा बढ़ाता था सोसाइटी में विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म्स, छोटा छोटा, रेडियो, पोस्टर्स, है ना, ये सब से। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द इनमीज ऑफ जर्मन वेयर स्टेरियोटाइप्ड, ठीक है। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द इनमीज, है ना, इनमीज ग्रुप बनाता था ऑफ जर्मन वेयर स्टेरियोटाइप्ड, मॉक्ड, एब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल, है ना। और उसमें इस तरह का कुछ सीन वो बनाता था कि पोस्टर में जो जर्मन का एनिमीज है उसको दिखाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेयर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सोशलिज्म और लिबरलिज्म जो थॉट था उसे वो वीक एंड डिजेनरेट दिखाता था, मतलब कमजोर और बर्बाद है, कोई काम का नहीं हो, ठीक है। दे वेर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स। प्रोपेगेंडा फिल्म वेर मेड टू क्रिएट हैट्रेड फॉर जीविस। जो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाता था, ठीक है, वो किस लिए? हैट्रेड फॉर जीविस, जीविस से नफरत करने के लिए। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल जीव, है ना, और उसी का एक, उस फिल्म का एक नाम है द इटर्नल जीव, जो कि बहुत इनफेमस रहा था, ठीक है, इनफेमस रहा था। देन आगे, ऑर्थोडॉक्स जीविस वर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड।
ऑर्थोडॉक्स जो पुराने ख्यालात के लोग जीविस थे वो स्टेरियोटाइप थे। स्टेरियोटाइप मतलब मन में पहले से ही कुछ का बारे गलत अवधारणा बना लेना, है ना, उसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप। मतलब कि अगर समाज आपका, है ना, समाज अगर आपका, ठीक है, कोई गलत अवधारणा बना बैठा है बड़े पैमाने पर किसी के लिए, तो उसे बोलते हैं स्टेरियोटाइप, ठीक है। They were shown with flowing beards, wearing caftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community, है ना। वो जिस तरह से दिखाता था पोस्टर वगैरह में, फिल्म वगैरह में, उसमें और रियलिटी में बहुत अंतर हुआ करता था, ठीक है। दे वेर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रेट्स एंड पेस्ट्स, उनको रिप्रेजेंट किया जाता था कीड़ों मकोड़ों की तरह। देयर मूवमेंट्स वेर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ रोडेंट, रोडेंट जो होता है ना, चूहा, छुछुंदर, उस तरह का जीव है ना, उसको रोडेंट बोलते, तो उससे कंपेयर किया जाता था, ठीक है। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable, ठीक है। और फिर क्या था कि जो नाजिज्म था वो वर्कड ऑन द पीपल, वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, टेप्ड देयर इमोशन, दिमाग के साथ खिलवाड़ करना, साइकोलॉजिकली इमोशंस को मैनिपुलेट करना, है ना। और ये सारे को मैनिपुलेट करके दिमाग, मतलब तुम्हारे इमोशंस को मैनिपुलेट करके उसमें एक हेट भावना, है ना, जलन का भावना और गुस्सा भरता था अनडिजायरेबल के अगेंस्ट, ठीक है। द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. और ये पूरा पब्लिक पे अपना एक विश्वास बना रहा था, जमा रहा था कि नाजी ही अकेला जो है उनका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, वाई, ठीक है, ये पढ़ोगे। एक्टिविटी, यहाँ पे देखो टाइमलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो नाजी पोस्टर ऑफ 1920 किस तरह का है, देखो। अर्बाइटर, The Nazi Party poster in 1920, it asks worker to vote for Hitler, the frontline soldier, है ना। अब देखो some important dates, कुछ important dates। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस 1914, है ना, 1 अगस्त 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, जर्मनी कैप्चुलेट्स एंडिंग द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। प्रोक्लेमेशन ऑफ वीमर रिपब्लिक, फिर वीमर रिपब्लिक हुआ जर्मनी में, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज के बाद जो उससे तुम्हारा एक हीन भावना पैदा हुआ, उसके बाद हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी, हिटलर बना जर्मनी का चांसलर। उसके बाद जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। जर्मनी इन्वेड्स द यूएसएसआर, है ना। मास मर्डर ऑफ द जीविस बिगिंस। द यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत ट्रूप्स लिबरेट ऑस्ट्रिविट्स एंड एलाइड विक्ट्री इन यूरोप। इस तरह से ये टाइम फ्रेम था, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंटिन्यूटी चाहिए इसके लिए, है ना। ये नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक लास्ट टॉपिक होना चाहिए, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके ये चैप्टर एंड करेंगे। तो उसके बाद 9th क्लास में हिस्ट्री में एक बड़ा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर फाइनली हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिएंगे, है ना, कर लिए होंगे। पहला
फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका, दूसरा सोशलिज्म हो चुका, तीसरा राइज ऑफ हिटलर देख लेंगे, है ना। तो ये जो एक इवेंट प्रोसेस है वो सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड सेक्शन में क्या लाइफ रिलेटेड है, लाइफ, फॉरेस्ट, है ना, ये सब से रिलेटेड है, तो ये सब करेंगे। सो बढ़िया से पढ़ो, पूरा स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज करो, है ना, एंड टेक केयर, गुड बाय।